अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क, जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको अगर हम आसान लफ्जों में करें तो हमने किसी भी मेटल की ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की टेंडेंसी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू शी, कि वो मेटल ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा शी के मुकाबले में। शी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इस पे मैंने बहुत ही आसान और शॉर्ट सी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ले ताकि उसे आज के टॉपिक की समझ आ जाए। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले हम इसके ऑपरेटर्स को समझेंगे, उसके बाद इसके वर्किंग या प्रोसेस को देखेंगे। टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ देयर ओन आयंस व्हिच आर सेपरेटेड बाय द पोरस पार्टीशन और अ साल्ट ब्रिज। दो इलेक्ट्रोड, उनमें एक शी होगा जो कि हमारा स्टैंडर्ड है, और एक वो इलेक्ट्रोड होगा जिसकी हम टेंडेंसी फाइंड करना चाहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम अलग अलग रखेंगे। कोई भी पार्टीशन का यूज कर सकते हैं, पार्टीशन कोई भी पोरस सी एक शीट होगी, या हम साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को साल्ट ब्रिज के बारे में समझना है कि ये कैसे वर्क करती है तो मेरी गैल्वेनिक सेल वाली वीडियो देख ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। After that, a voltmeter is attached between the wire joining the two electrode to determine the potential difference of the electrode. उसके बाद हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर के साथ कनेक्ट करेंगे जो दोनों को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट रखेगी, और इनके बीच में एक वोल्ट मीटर अटैच कर देंगे। वोल्ट मीटर हमें करंट की डायरेक्शन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से आ रहे हैं या शीश से आ रहे हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विल अकर्स दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो या तो मेटल ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा, ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ तक थी जनरल बातें। अब हम एक रियल एग्जांपल लेने लगे हैं इस प्रोसेस को समझने के लिए। लेट्स से वी वांट टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ द जिंक एंड जिंक डिप इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस एंड इलेक्ट्रिकली अटैच विद द शी। और इस जिंक के मेटल को हमने इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करना है शी के साथ। इस काम के लिए यूजुअली हम एक वायर का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन जिंक इज कनेक्टेड विद द शी, अ वोल्टमीटर शो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.76 and deflection in such a direction to indicate that zinc has a greater tendency to oxidize। जैसे ही हमने जिंक को कनेक्ट किया शी के साथ और बीच में हमने वोल्ट मीटर को रखा ताकि हमें पता चले कि करंट की डायरेक्शन क्या है, तो वोल्ट मीटर ने पोटेंशियल शो किया 0.76 वोल्ट का, और वोल्ट मीटर ने हमें ये इंडिकेशन दी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जिंक से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जिंक की ग्रेटर टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन देने की शी के मुकाबले में। कितनी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की? 0.76 वोल्ट। इसका मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और शी की रिडक्शन होगी। सो ऑक्सीडेशन विल अकर एट जिंक, और हमें पता है कि जहां ऑक्सीडेशन होती है वो एज अ एनोड बिहेव करता है। यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज होके सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रेवल करेंगे शी की तरफ, और शी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो यहाँ पे शी जो होगा वो एज अ कैथोड एक्ट करेगा। अब क्योंकि शी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो सोल्यूशन में मौजूद H पॉजिटिव इस शी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे H2 गैस के अंदर। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट, एज वी टेक रिडक्शन पोटेंशियल एज स्टैंडर्ड, सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक विल बी नेगेटिव 0.76 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि ऊपर हमने जो इक्वेशन ली हुई है उसमें हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया हुआ है जो कि पॉजिटिव 0.76 आया है। इसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल आया है -0.76, इसका मतलब यह है कि जिंक की रिड्यूस होने की सलाहियत कम है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का नेगेटिव में है, जबकि जिंक की ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का पॉजिटिव में है। ये था मेजरमेंट का सारा प्रोसेस, जिसमें हमने समझा कि किसी भी मेटल की ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की सलाहियत को हम कैसे फाइंड करते हैं, जो कि इस केस में हमने जिंक की फाइंड की है कि जिंक की ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज़्यादा है, रिड्यूस होने की सलाहियत कम है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का नेगेटिव में आया है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर की, कि कॉपर शी के मुकाबले में रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा। सारा प्रोसेस वैसा का वैसा हमने रखना है, जस्ट हमने जिंक को रिप्लेस कर देना है कॉपर के साथ। Copper is dipped in 1 molar solution of its own ions and electrically connected with the she. After the connection, the voltmeter shows 0.34 volt and deflection in such a way that the she has greater tendency to oxidize. जब हम कॉपर को कनेक्ट कर देते हैं she के साथ, तो वोल्ट मीटर शो करता है पोटेंशियल 0.34 वोल्ट का और इंडिकेट करता है कि इस बार इलेक्ट्रॉन शी से आ रहे हैं। इसका मतलब शी की ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की कॉपर के मुकाबले में।
सो इन दिस केस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज अ एनोड, और हमें पता है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। इसके रिएक्शन को समझ लेते हैं। हाइड्रोजन गैस जो हमने शी के अंदर बबल की होती है वो टकराएगी अंदर प्लैटिनम वायर के साथ, और जैसे ये प्लैटिनम वायर के साथ टकराएगी ये अपने इलेक्ट्रॉन इस प्लैटिनम वायर को दे देगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे कॉपर की तरफ, और वोल्ट मीटर इसका पोटेंशियल शो करता है पॉजिटिव 0.34। इसका मतलब शी की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। कैथोड ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सोल्यूशन के अंदर कॉपर पॉजिटिव मौजूद है तो ये कॉपर पॉजिटिव इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड के अंदर और इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये थे एनोड और कैथोड पे होने वाले रिएक्शंस। एज वी टेक रिडक्शन पोटेंशियल एज स्टैंडर्ड, सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द शी विल बी नेगेटिव 0.34। एनोड की इक्वेशन में हमने जो पोटेंशियल लिया था वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शी का 0.34 आया था पॉजिटिव में। रिडक्शन पोटेंशियल इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि शी की रिड्यूस होने की सलाहियत कम है कॉपर के मुकाबले में। कितनी कम है? 0.34 वोल्ट, यानी कि ये ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा सलाहियत रखता है, रिड्यूस होने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि इसकी रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। अगर शी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव 0.34 है तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.34 होगा। इसका मतलब कॉपर की रिड्यूस होने की सलाहियत ज़्यादा है क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आया है। ये था सारा प्रोसेस जिसमें हमने समझा कि हम किसी भी मेटल की ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की सलाहियत को किस तरह फाइंड करते हैं शी के मुकाबले में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।